सदियों की मुसाफर तय करके उम्मीद का सूरज निकला है। उम्मीद का सूरज दुनिया के मंजर को बदलने वाला है। मंजर के बदलने वाले को कुरान का वारिस कहते हैं। संस्था विषय पर कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, हमारी मर्यादा नहीं है वो। हमसे सिद्धांत पूछा जाता है तो हम कहते हैं, और सिद्धांत हमसे पूछा गया कि चमत्कार के बारे में आप कहिए, तो हमने कहा ऐसा कोई चमत्कार हमने नहीं देखा है और हम देखना चाहते हैं, और कोई दिखाना चाहे तो कई जगह अवसर है। हमने जोशी मठ का नाम लिया था कि वहाँ पे इस समय समस्या है, आए कोई दिखाए, तो कोई तो नहीं आया ना। हमने केवल बागेश्वर महाराज को थोड़े कहा था। जो मौलवी, जो पादरी, जो महात्मा, जो सन्यासी, जो तांत्रिक, जो मांत्रिक, जो भी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, हमने तो सबको आमंत्रित किया था कि भैया आओ, हमारी समस्या दूर करो ना। आप मजमा लगाते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो, बहुत अच्छा है। जो सामने होता है उसकी बुद्धि को चमत्कृत कर देते हो, वो सोच नहीं पाता कि ये कैसे हो गया। यहाँ तक तो आप करते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद लाभ क्या होता है? कितने लोग आपसे ठीक हो जाते हैं, कितने लोगों की समस्या दूर हो जाती है, कितने लोग मुकदमा जीत जाते हैं, कितने लोग कैंसर और दूसरे लीवर की समस्या, टीबी, सबसे परेशान हैं, वो कितने दूर हो जाते हैं। वो उसका डाटा तो ये लोग कोई दिखाते नहीं है कि देखिए ये है, और प्रामाणिक डाटा केवल कह देने से नहीं कि लाखों ठीक हो गए। किसको क्या स्टेज का था, क्या जांच कराई, फिर आपने कौन सी पद्धति अपनाई और फिर क्या हो गया। ऐसा एक प्रामाणिक डाटा इसके पास अगर इकट्ठा हो तो उसको दिखाएं, फिर हम लोग नए लोगों को लेकर के परीक्षण करें। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। अपने यहाँ कितनी बीमारी फैली हुई है, अस्पतालों में जाने पर बहुत लोगों की खेत जमीन और मकान बिक जा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोग कुछ कर दें। अपने देश के खिलाफ कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हम ये मन की बात जान ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मन की बात जान। तो जो षड्यंत्र कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, जो रेकी कर रहा है हमारे एयरपोर्ट पर कि इसको उड़ा देना है, आप उसके मन की बात क्यों नहीं जान लेते हो? जान के क्यों नहीं भारत की सरकार को बता देते हो? भारत को सरकार को कितना बड़ा फायदा होगा। जहाँ जहाँ आप ध्यान करो और बता दो कि ये व्यक्ति अमुक अमुक जगह पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देखो कितना आनंद हो जाए। लेकिन इस बारे में नहीं बताते हैं। समस्या ये, चाचा का नाम क्या है, भतीजे का नाम क्या है, वो तो जानता ही है जिसके चाचा हैं। अपने चाचा का नाम कोई भूला हुआ है क्या? तो इसमें क्या रखा है आप बताओ। इसके कारण हमको अटपटा लगता है। हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी से। अगर कोई सही विद्या लेके आए तो विद्वान का तो सम्मान है। जिसने भी परिश्रम किया है, साधना की है, चाहे किसी क्षेत्र में किया हो। कौन ऐसा दुष्ट व्यक्ति होगा जो साधना का, विद्या का सम्मान नहीं करेगा? हम भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम ऐसी मतलब हल्की बातों में नहीं जाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोग इसमें ना जाएं, क्योंकि इससे उनको कुछ उपलब्धि नहीं होती है। थोड़े दिन घूम फिर के फिर किसी और जगह पे भीड़ लगाने लगते हैं। सवाल ये है कि रामचरितमानस की प्रतियां उत्तर प्रदेश में जलाई जाती हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और सब लोगों को ठीक से पकड़ा भी नहीं जाता है। उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए था, तुरंत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत उस बारे में चीज़ें होनी चाहिए थी। तो अब जला दिया, जला देने के बाद चल रहा है ऐसे ही वक्तव्य पे वक्तव्य। आप कई लोग हमसे कह रहे हैं फेसबुक पर कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई सवाल है कि शंकराचार्य जी के पास अख्तियार क्या है। हमारे पास पुलिस होती तो हम अभी तक जिन जिन लोगों ने माचिस जलाई है ना रामचरितमानस के विरुद्ध, हम अभी तक खड़ा कर देते, खड़ा कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इस देश में नहीं फैलनी चाहिए। और ये राजनीतिज्ञ जो हैं, ये बहुमत कहते हैं कि बहुमत जिसके पास होगा वही होगा। तो अभी रामचरितमानस के बारे में सर्वे करवा लो देश में, बहुमत किसके पक्ष में है? रामचरितमानस के विरोध में है कि पक्ष में है? 99% से ज़्यादा लोग रामचरितमानस के पक्ष में है इस देश में। फिर ये नगण्य 2-4-10 लोगों की बातों को चैनल वाले भी फैलाते हैं और उस पर चर्चा होती है। इनकी गिनती क्या है? रामचरितमानस ने इस देश में आज़ादी लाई है। रामचरितमानस पढ़ करके हमारे गुरुजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। रामचरितमानस पढ़ के हम लोगों को पता चला कि बानर भालू भी चाह लें तो लंका के राजा रावण की वो जला सकते हैं लंका को, और रावण को परास्त कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो रामचरितमानस पढ़ने से जो आम आदमी है उसके अंदर बल आता है। रामचरितमानस पढ़ के हमने इस देश को अपना जीवन समर्पित किया है, हमारे गुरुजी ने अपना जीवन समर्पित किया।
हम लोग रामचरितमानस पढ़ के देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं। रामचरितमानस का कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। उस ग्रंथ के बारे में एक अदना सा व्यक्ति कुछ भी कह देता है और लोग बस वक्तव्य देते हैं। क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ वो व्यक्ति, चाहे वो मंत्री था या पूर्व मंत्री था या कितना ही बड़ा आदमी है। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ, जो कि अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, राष्ट्र में सबसे ज्यादा इस समय पढ़ा सुना कहा जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस है, क्यों उसका अपमान करने वाले अभी तक खुले घूम रहे हैं? और खुले उनको आप घुमाओ और वक्तव्य हम दें, ये कैसे होगा? कड़ी कार्रवाई, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा देना चाहिए कि भाई धर्म ग्रंथ का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। अगर वो दोषी हैं उनको दंड करो, आपके कानून में जो भी दंड की व्यवस्था है वही कर दो। हम कहते हैं 1 दिन की सजा करो, लेकिन सजा तो कर दो, सजा याफ्ता तो हो जाए वो क्यों नहीं कर रहे हो आप? उसमें क्यों विलम्ब करते हो? अब मुकदमा भी पंजीकृत हो जाएगा तो 15 साल बाद फिर जब उनके विपक्ष में एक नेता खड़ा होगा तब फिर वो मुकदमा खुलेगा, नेता नहीं खुलेगा। ये जो तरीका है इसके कारण सबका मन बढ़ा रहता है। ये तो ऐसा है ना कि जब ताल ठोंकी जाती है, जहाँ ऐसे ताल ठोंक दी जाती है, ताल ठोंकने का मतलब है कि लड़ाई होगी, और लड़ाई देखने के लिए बहुत लोगों को उत्सुकता रहती है। लोग लड़ाई देखना चाहते हैं, या तो प्रेम देखना चाहते हैं या तो लड़ाई। फिल्में 2 ही कारणों से चलती हैं, या तो प्रेम दिखाया जाता है या तो लड़ाई दिखाई जाती है। तो लड़ाई में भी बहुत लोगों की रुचि होती है, तो उस रुचि को जागृत करते हैं ऐसे लोग ताल ठोंक ठोक करके। ये कभी लड़ते नहीं हैं। देखिए ये केवल ताल ठोकने वाले लोग हैं, चाहे इधर हों चाहे उधर हों। ये लोग लड़ाई कभी नहीं करेंगे, ये लोग केवल ताल ठोकेंगे और खूब मजमा इकट्ठा करेंगे, और खूब मजमा इकट्ठा करने के बाद फिर अचानक दूसरी बात शुरू कर देंगे। जैसे जादूगर वो सड़क पे जो दिखाता है ना, हम लोगों ने बचपन में देखा, एक रुमाल को खड़ा कर देगा ऐसे लपेट करके, कहेगा अभी ये रुमाल चलेगी, अभी मोर चलेगा, अभी ये मोर का रूप धारण कर, अब खूब देर तक करता रहेगा और बीच बीच में कहेगा कि अब चलने वाली है, अब चलने वाली है, लेकिन चलेगी कभी नहीं। रुमाल चल ही नहीं सकती है, उसको तो दवाई बेचना है। तो जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कहेगा कि ये वाली दवाई ले लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, और 10 20 50 लोगों को बेचा, फिर उठा लिया रुमाल, चल दिए। ऐसा वाला मामला है। हाँ महाराज, आपकी बात पूरी सही है, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मन की बात लेकर चलते हैं, जो इलाजों के बातें करते हैं, तो ये टोटल फ्रॉड है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो धर्म, वो मज़हब ही नहीं जिसमें धार्मिक शक्ति ना हो, ना चमत्कार जिसमें नहीं है, वो धर्म ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अपने जो भी हम धर्म के हैं, हम जैसा कि मुसलमान है, हमारा मज़हब इस्लाम है, तो हमारे में रूहानियत नहीं, हमारे में अगर से चमत्कार, ऐसा सारी चीज़ें वक्त पर दिखाने की हमारे में ताकत नहीं है, तो हम भी गलत है, ये खुली बात है। तो यहाँ पर जो आपकी तमाम बातें सही है, जो आजकल चल रहा है, पाखंड चल रहा है, इलाजों के बहाने हम ये करते वो करते, मन की बात की कई मतलब निकलते हैं। तो इसमें सारे मज़हब के लोग हैं, ज़्यादातर सनातन और इस्लाम, यानी कि मुसलमानों के मौलाना मौलविया जो एक खेल खेले हैं, जो गंडे पलीते तावीज़ों में, नींबुओं में, इसमें पड़े हुए हैं, जो इलाज के बहाने उसी तरह से सनातन धर्म को भी बदनाम किया जा रहा है, तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इनमें कोई सच्चाई नहीं, और ये हक़ है, जादू होता है, ये सब चीज़ें होती है। मगर इंसान अगर पाक साफ रहता है, अल्लाह की इबादत में रहता है, सच्चाई पे चलता है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो तमाम वो चीज़ों से बचता है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, इबादत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो चक्कर में शैतान लाता है और बर्बादी की तरफ हम जाते हैं। इसलिए मुसलमान है तो ज़रूरी है इबादत कसरत से होना। वैसे बनेंगे तो कुछ नहीं होता। अब जहाँ तक रही बात, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप महाराज हैं बहुत बड़े, यानी कि आप लोग अपने आप को जगत गुरु बताते हैं। तो पहली बात तो जगत गुरु आप लोग किस बुनियाद पे बताते हैं। रही दूसरी बात, धर्म इस्लाम का जब तक दर्शन मार्ग नहीं बता सकते हम, हमारा धर्म इस्लाम हम पेश ही नहीं कर सकते। तो जो सारे चमत्कार, जो सारी धार्मिक शक्तियाँ होती है, वो वक्त के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है।
तो ऐसे छोटे मोटे काम के लिए धार्मिक शक्ति इस्तेमाल नहीं की जाती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसा वक्त आता है, ऐसा वक्त अब आ चुका है, जैसा कि कोई हिंदू राज को लेकर हिंदू धर्म साबित करने लगा है, सनातन धर्म को बदनाम करने लगा है। ऐसा ही खेल चल रहा है। मुसलमान में कई मौलवी अपने आप को बड़ा साबित करते आए, जिसमें कोई रूहानियत नहीं है, जो सिर्फ गंडे फलीते तावीज़े नींबू वगैरह देते हुए बेवकूफ़ बनाते हुए अपना एक झोल झाल चालू रखे, जो भी चल रहा है। तो तमाम चीज़ें बंद करना ज़रूरी है। इसके पर हुकूमत हाथ डालना भी ज़रूरी है, ऐसे पाखंडी बाबाओं पर जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं। अब जहाँ तक रहा धर्म इस्लाम को पेश करने का, जिस तरह से आप बता रहे हैं ऐसा है तो हमारे पास आओ, तो ये जो चैलेंज आपका है, ये चैलेंज को एक ही सूरत पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, सारा सनातन धर्म इस्लाम कबूल करना। तो ये जब चैलेंज, ऐसे चैलेंज धर्म इस्लाम के दिखाए जाते हैं, इसका दर्शन मार्ग खुलेआम दिया जाता है, और जो सारी रूहानियत, सारी धार्मिक शक्तियाँ, यानी कि हम जो बोले वो हो जाता है, इसका नाम इस्लाम है। हम जो बोले वो हो जाता है। तो इसलिए हम जो बार बार बताते हैं, कोई छोटे मोटे काम ऐसे ये हाथ की सफाई करते हुए जंतर मंतर, ये बेवकूफ़ बनाने की जादूगरी, ये जो है ये खेल है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। शैतानी वसवसा होता है, शैतान के खेल है। सही ताकत हकीकत में इस्लाम की है। ऐसा वक्त आता है, जब भी जो वक्त आ चुका है, खाली यहाँ चैलेंज की ज़रूरत है। जो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो हम इस्लाम खुल के पेश कर सकते हैं। जिस तरह से हुकूमत है, ये हुकूमत आएगी, ये हुकूमत जाएगी सेंटर में, ये सबसे ऐसे चैलेंज दुनिया के हिसाब से होते हैं। अब उससे बड़े चैलेंज हम चाह रहे हैं तो आसमानी फ़ैसले होते हैं, जो अल्लाह के फ़ैसले, जो हम बोले वो हो जाता है। ये इस्लाम की ताकत, ये धर्म की ताकत है। इसीलिए सनातन और इस्लाम एक ही है। आज सनातन धर्म में हम ये दावा कर सकते हैं, ऐसे कोई धर्म गुरु नहीं है जो अपने धर्म का दर्शन मार्ग दे सकते हैं। ये हमारा चैलेंज है, नहीं है। क्योंकि जो पहले जो शक्तियाँ थी वो अब क्यों नहीं है? जो पहले जो शक्तियाँ थी इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो अमल यहाँ पर आप लोग नहीं कर रहे हैं। वो सारी ताकत इस्लाम में है, जो 3 धार्मिक किताबों को लेकर 4थी किताब कुरान करीम, जो अल्लाह का कलाम, जो जिंदा किताब है, जो हमारे दिलों में महफूज है, उसको रूह महफूज कहते हैं। यानी कि हम जो बोलेंगे उसका नाम लेकर वो हो जाएगा। छोटे काम के वास्ते इस्लाम नहीं है, और चमत्कार कोई छोटे काम दिखाने के वास्ते नहीं होता है। चमत्कार दिखाना है तो पूरे भारत को मुसलमान होना है, ये खुलेआम कह रहा हूँ। उसका नाम चमत्कार है। जो बोले वो करके दिखाने की ताकत, उसको इस्लाम कहा गया है, उसको धर्म कहा गया है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली ताकत का नाम इस्लाम है। जो अपने धर्म का दर्शन मार्ग पेश करता है वही सच्चा मुसलमान, सच्चा मोमिन, सच्चा दीनदार होता है। यह हक है। तो ऐसी कोई हम जो बताते आ रहे हैं, सर्वधर्म जो हम लेके चलते हैं, सर्वधार्मिक मानविकता शांति मंच, उसका मतलब ये है सारे धर्मों की जानकारी रखते हुए ही मैदान में उतरना पड़ता है। भारत के मुताबिक हम भारतीय है तो सारा ज्ञान हमारे अंदर होना, जब ही हम जाके कामयाब होते हैं। मगर आजकल जो बट्टेबाजी, धोखेबाजी, जो लाखों करोड़ों की तादाद में सन साधु फकीर बोल के दिख रहे हैं, ये सब बकवास है। सच्चाई बहुत इक्का दुक्का में होती है, जो अभी भी इक्का दुक्का ही है। बाकी सब एक खेल चल रहा है, पाखंड है। ये हकीकत है। चाहे कोई मज़हब हो, 2 ही मज़हब ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर, हिंदू मुसलमान, जो कसरत से हरकत कर रहे हैं। तो ये चैलेंज अगर से वाकई आपको सच्चाई दिखना चाहते हैं, हम भी सच्चाई दिखना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। धर्म इस्लाम के खेल बहुत चल रहे हैं। 2020 का मैच ज़्यादा चल रहा, तो ये मैच को रोकना है, फाइनल मैच खेल लेना है। आखिरी बार जो जीतेगा वही वर्ल्ड कप लेके जाएगा, वो हिसाब में खेल लेंगे। तो इसके लिए हम जो बता रहे हैं, 45 दिन का एक प्रोग्राम रखो, सर्वधर्म संसद, सारे धर्म के उसमें लोग आएंगे और अपने अपने धर्म का खुलकर प्रचार करेंगे। जो सबसे ताकतवर रहेंगे, जो अपनी धार्मिक शक्तियाँ, अपना धर्म का दर्शन मार्ग बताएंगे, और वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। 45 दिन इसको लगेंगे।
क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं होता कंटिन्यू में। तो ये काम हम करेंगे, हम साबित कर देंगे आखिरी मज़हब इस्लाम है, सबको इसी की तरफ आना है और दावत इस्लाम सबको कबूल करना है और एक ही झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा, वो है महामंत्र सारी दुनिया का कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा चैलेंज है। अगर से आप साबित कर देते हैं सनातन धर्म ही नहीं वही है वही रहेगा, तो आपको साबित करना है। तो ये इसको चैलेंज किया जाता है और ये करिश्मे, ये चमत्कार होते हैं। ये छोटे छोटे चिंदी चोरा ये सब लूटने बैठे हुए हरामी, इसमें कोई भी नहीं, चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो, ये बेवकूफ़ बनाते हुए भारत की ज्ञान से खेले। भारत का जो ज्ञान है, यहाँ पर जो धार्मिक गुरु है, गुरुओं की नाम से लोग खेलते हुए कुछ इनका नहीं है। ये सब पाखंड चल रहा है, शैतानी वलवले बात है। मगर इस्लाम के सामने शैतानी वलवला कहाँ ठहरता? जहाँ इस्लाम ठहर जाता है वहाँ सब पीछे हो जाते हैं। तो खुली बात है। तो यहाँ पर ये हमको काम करना है, जब ही सब सच्चाई सामने आएगी कौन सही है कौन। अगर है वाक़ई इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, ये काम कर दीजिए, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मगर उसके लिए प्रोग्राम भी आप लोगों को रखना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम लोग कर सकते हैं। तो रखो, सच्चाई की तरफ आओ। तुम अगर साबित कर देंगे सनातन है तो वाकई हम तुम्हारा धर्म अपना लेंगे। कहीं को ये लपड़े इतने सब किरकिर नहीं करने का, नहीं तो हम साबित कर देंगे इस्लाम आखिरी मज़हब है। तुम सबको टोटल सनातन पूरी दुनिया में जहाँ भी है, हर वो सबको दावत इस्लाम कबूल करना होगा। एक ही झंडे के नीचे सबको आना होगा, जो हमारे इस्लाम का झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं तुम साबित करें तो हम तुम्हारे झंडे के साथ चलेंगे। बोलो है मंजूर? तो ऐसी ये मर्दानगी होती है, इसको इस्लाम कहा गया है, इसको दीन कहा गया है। ये सनातन धर्म में जो पहली ताकतें थी वो क्यों थी, उसकी वजह भी तुम लोग जानते हैं। जब भी हर वो जो पुराने जो मंदिर, जो पुराने मठ जो तोड़े जा रहे हैं हुकूमत के ज़रिए की, उसकी वजह क्या है? वह हर वो मंदिर पुराने मठों में कलमे तैयबा महामंत्र लिखा हुआ होता था। अभी भी कोई ऐसे मंदिर होंगे शायद बचे हुए जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर कोई मठ, कोई मंदिर, बड़े बड़े मठ थे ही नहीं, उसमें लिखा हुआ था। तो ये सबूत मिटाने के लिए सब तोड़ा जा रहा है। ये खुली बात है, क्योंकि सबको पता है आखिरी मज़हब इस्लाम है, ये सच्चाई। और जो पुराने जो धर्म गुरु होते थे, इसको गादी नशीन कहते हैं। शायद अभी भी इक्का दुक्का गुमा पता होगा इसके बारे में। वो अपने हाथ में एक सिक्का लेकर बैठते थे, उस सिक्के पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही लिखा हुआ होता था। वो हाथ में पकड़कर ही सारे फैसले लेते थे। और वो कलमे की और सिक्के में जो कलमा लिखा हो वही वो ताकत थी जो हर वो धार्मिक शक्तियाँ दिखाने की ताकत रखते थे। ये सच्चाई है, समझे? नहीं मालूम तो मालूमात कर लो। अभी भी हिक्का दुक्का कोई ना कोई तो बचे हुए होंगे तुम्हारे धर्म में ऐसे धर्म गुरु। तो सच्चाई है। तो आखिरी मज़हब हर जगह से इस्लाम है, हम ये साबित कर देंगे। है इरादा तो ये काम करो, हम आपके हर वो फैसले को मानेंगे। 45 दिन का धर्म सर्वधर्म संस्कृत लगाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तेरे छाछ मेरे भजन कब तक करते रहेंगे? 1-2 करेंगे, एक मैच चालू हो गया है फाइनल करके, या तुम जीतो या हम जीते, दो में से कोई जीतेगा ही ना। एक की जीत होगी, बस उसको वही हिसाब में चलना है। सही है ना? तो आ जाओ, हम तो रेडी है एनी टाइम, कभी भी हम मुकाबला के लिए तैयार हैं। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।